तुर्की का एक और वीजा सदीक ट्रैवल्स की कंसल्टेंसी की बदौलत, जिस तरह के आप मेरे हाथ में 2024 का ये हमारा पहला वीजा है तुर्की का वीजा। और गुज़िश्ता कुछ माह से तुर्की का वीजा इस तरह से बना हुआ था जिस तरह अमेरिका, कनाडा या यूरोप का वीजा लेना टफ होता है, इसी तरह तुर्की ने गुज़िश्ता कुछ माह से वीजा देना बहुत टफ कर दिया था। ये बात नहीं कि मिल नहीं रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि इससे पहले हमने उन लोगों का भी वीजा जो है वो ग्रांट हुए थे जिनके 2 या 3 दफा वीजा रिजेक्ट हुए थे या फ्रेश पासपोर्ट था। लेकिन क्या वजह थी कि पहले तुर्की के वीजा क्यों रिजेक्ट हो रहे थे और अब क्यों लगना स्टार्ट हो गया, इसकी बड़ी ही एक बेसिक वजह मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। काइंडली वीडियो को पूरा देखें। अच्छा, अमूमन ये होता है कि क्योंकि तुर्की इस्तांबुल में सर्दियों में बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और टूरिज्म जो है वो ना होने के बराबर हो जाता है, लेकिन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, लोग बाहर निकलना इतना अच्छा नहीं समझते और टूरिज्म जो है काफी हद तक लिमिटेड हो जाता है। इसके बरक्स जो गर्मियों का मौसम है उसमें तुर्की में टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है। सो यही वजह है कि पाकिस्तानी क्या करते हैं, अपना टूर प्लान देते हैं नवंबर या दिसंबर का, और बाजू का जनवरी का देते हैं। तो इस वजह से चूंकि उनका वहां पर जाने का मकसद जस्ट टूरिज्म होता है और इस वजह से उनका वीजा बाजू का रिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये बेस्ट टाइम नहीं होता तुर्की का वीजा अप्लाई करने के लिए। ये जो तुर्की का वीजा मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये रिसेंटली जो है वो इनका ग्रांट हुआ है। और अब क्या होगा, जैसे जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होंगी तो तुर्की की वीजा रेशो जो है वो बहुत जबरदस्त हो जाएगी। इवन के जिस तरह पहले तुर्की का वीजा फ्रेश पासपोर्ट पर ग्रांट होता था, अब मेरे अंदाजे के मुताबिक उस तरह से फिर से होना शुरू हो जाएगा। चूंकि इसकी एम्बेसी की फीस 55,000 है, बहुत ज्यादा है पाकिस्तानियों के लिए। किसी भी नॉर्मल शख्स के लिए जिसके पास बेशक जितने मर्जी पैसे हों, 55,000 इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर डेफिनेटली वीजा रिजेक्ट होता है तो कंसल्टेंट की फीस, एम्बेसी की फीस, उसके बाद जो आने जाने की ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है अनातोलिया की, वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से लोग डरते हैं कि कहीं हमें तुर्की का वीजा ना मिले तो इससे हमें काफी ज्यादा लॉस होगा। लेकिन जिस तरह ही अब मौसम ठीक हो रहा है, गर्मियां आ रही हैं, तो इसकी वीजा रेशो जो है वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये गुज़िश्ता काफी सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देखें, हमने तुर्की के बेतहाशा वीजा जो हैं वो ग्रांट किए हैं। इवन के जिनके 2 या 3 दफा रिफ्यूजल आए हैं उनके भी वीजा जो हैं हमने अप्लाई किए और उनके भी वीजाज लगे हैं। आप भी अगर तुर्की का वीजा हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए जो मेन चीज होती है वो आपकी 3 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट होती है। बाज़ एम्बेसी 6 माह की रिक्वायर्ड करती है, लेकिन तुर्किश एम्बेसी जस्ट 3 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है रिक्वायर्ड करती है। मिनिमम बैलेंस मैं सजेस्ट करता हूं 4 से 5 लाख होना चाहिए। मैक्सिमम जितना ज्यादा होगा वीजा लगने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीर, एफआरसी, और अगर किसके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट हैं, एनटीएन या टैक्स रिटर्न, तो वो भी आप साथ लगाएंगे। और नहीं है तो एनटीएन और टैक्स रिटर्न जो है वो फ्रेश भी बन जाती हैं और उस पर भी वीजा आपका ग्रांट हो जाता है। अगर आप तुर्की का वीजा हासिल करना चाहते हैं, इस दिए के नंबर पर हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कॉन्टैक्ट करें, और हमेशा की तरह हम आपको वैलिड, प्रॉपर, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।